Hello students, welcome to the 8th video of this chapter Natural Resources, जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं कि हम और जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं अर्थ पे उन लोगों को लिविंग कंडीशंस के लिए या जीने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है? एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर एंड लिथोस्फीयर मतलब सॉइल या लैंड। तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें हमने देख ली है पिछले 7 वीडियोस में, हमने ये सब बातें देख ली है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो, आपको इस प्लेलिस्ट में बीइंग विद्यार्थी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि कुछ रिसोर्सेस कैसे रिसाइकिल हो जाते हैं इस बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कि हम जीने वाली लाइफ, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, हम, एंड ए बायोटिक कंपोनेंट मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। सो इन तीनों ए बायोटिक चीजें और लाइफ फॉर्म बायोटिक चीजें, ये चार चीजों के बीच जो इंटरैक्शन है, मतलब जो बायोस्फीयर है, उस इंटरैक्शन में कैसे चीजें रिसाइकिल होती है। सो ये हमको देखना है अभी आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में। वो ये है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो अगर आप देखो तो बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ। सो बायो जियो केमिकल, केमिकल मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम केमिकल्स, जैसे हम लोग अभी वाटर की बात करेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। सो ये जो केमिकल्स हैं ये कैसे रिसाइकिल होते हैं हमारे अर्थ पे, वो हमको देखना है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स। साइकिल का मतलब ये हुआ कि गोल घूम के वहीं साइकिल, जैसे आप उठते हो, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, खाते हो, सो जाते हो, फिर उठ जाते हो, फिर से वही रिपीट। सो इट्स अ साइकिल, इट्स अ डेली रूटीन, इट्स अ साइकिल। सो यहां पर भी वाटर का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब का एक रूटीन है, एक साइकिल है, एक रिसाइकिल होने का तरीका है। वो तरीके हमको देखने आने वाले 4 वीडियोस में। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो वाटर साइकिल। ठीक है, फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो बायो जियो केमिकल साइकिल मतलब कांस्टेंट इंटरैक्शन होता रहता है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जमीन, प्लांट्स, जमीन इज एबायोटिक, प्लांट इज बायोटिक। सो उनमें इंटरैक्शन चलता रहता है। ओके, माउंटेन्स, पानी, हवा, ये सब एबायोटिक, और प्लांट्स, हम, ये सब बायोटिक। तो एटमॉस्फेयर जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका बायोटिक कंपोनेंट जो मैं हूं उसका इंटरैक्शन चल रहा है। पानी का और मेरा इंटरैक्शन है, लैंड का और मेरा इंटरैक्शन है। सो ये जो कांस्टेंट इंटरैक्शन होता रहता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के, उसमें एक स्टेबल बट डायनेमिक सिस्टम है। स्टेबल बट डायनेमिक, स्टेबल का मतलब क्या कि इफ यू लुक एट एनी पॉइंट इन द डे और इन द ईयर और इन द मंथ, अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि एक ऑक्सीजन का जो मात्रा है, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है इन द एयर इज मोर और लेस स्टेबल, मोर और लेस स्टेबल। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जब कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन यूज होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग ऑक्सीजन यूज भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। सिमिलरली वाटर साइकिल, हम वाटर यूज भी कर रहे हैं, वाटर रिलीज भी कर रहे हैं, प्लांट वाटर यूज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें इंटरैक्शन के तौर पे हो रही है, डायनेमिक है। इट इज ऑल डायनेमिक, मतलब समथिंग इज मूविंग, but on the outside you will see that it looks stable. So when I am sleeping in the night, आपको लगेगा कि काफी स्टेबल है, बट पेट के अंदर सेल्यूलर लेवल पे दे आर ऑल वर्किंग, हार्ट इज वर्किंग, सो दैट बाहर से आप स्टेबल लगते हो पर अंदर से काफी डायनेमिक सिस्टम है। सो दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर। बायो जियोकेमिकल्स ये बताता है कि ये जो इंटरैक्शन है ये स्टेबल है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर और लेस स्टेबल, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जो कम करता है बढ़ाता है, कम करता है बढ़ाता है, फाइनली इट इज ऑल स्टेबल।
सो विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो जैसे कि मैं वाटर्स लेता हूं तो मैटर ट्रांसफर हुआ, फिर मैंने जब हीट एनर्जी रिलीज की तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, फिर मैंने सन से एनर्जी ली, प्लांट से एनर्जी ली, फिर एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी का लेना देना, मटेरियल्स का लेना देना, ये चल ही रहा है। बट ये सिस्टम डायनेमिक है, दिस आर थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, बट काइंड ऑफ स्टेबल भी है बिकॉज देयर इज नॉट मच फ्लक्चुएशन। इफ यू मतलब पोल्यूशन को हटा दो आप तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। सो नाउ फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट वाटर साइकिल। एंड वाटर साइकिल के केस में आपको या कोई भी साइकिल हो, मैं आपको बाजू में एक फिगर दिखाता रहूंगा और वो फिगर को आप बार बार रेफर करते रहेंगे। आई होप आपको वो दिखता रहेगा, राइट? गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को स्टार्ट कहां से करेंगे? तो आप देख रहे हो वाटर को स्टार्ट कहां से करेंगे। लेट्स स्टार्ट वाटर फ्रॉम द ओशंस बिकॉज वहां बहुत ज्यादा है। नाउ वाटर इन द ओशंस, वाटर इन द वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, ओके, यहां पर जो पानी है वो पानी सब इवेपोरेट होता है। ओके, सो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ओशन, सी, रिवर्स एंड what else, ponds. ओके, सो ये वाटर यहां से इवेपोरेट हो रहा है, राइट? और भी कहां से इवेपोरेट हो रहा है? जो लैंड है वहां से भी इवेपोरेट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से पानी निकल रहा है। नाउ दैट वाटर इवेपोरेट्स एंड यू नो दैट इट फॉर्म्स क्लाउड्स। ओके, फिर वो क्लाउड फॉर्म करने के बाद रेन और उस तरीके से गिरता है एंड इट गोज बैक टू द सी। ओके, बट देन ऑब्वियसली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हो रही है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो वाटर फॉलिंग ऑन लैंड, सो एक बार देखते हैं कि वाटर जो लैंड पे गिरा। सो अभी हमने क्या देखा कि वाटर गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम लैंड, गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज, एंड नॉट जस्ट दैट, water is also being evaporated or given up by humans and animals when they perform a respiration. तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो भी वाटर वेपर निकलता है। सो अभी वाटर कहां से जा रहा है? पानी वाटर बॉडीज से जा रहा है, पानी लैंड से इवेपोरेट हो रहा है और पानी रेस्पिरेशन से भी निकल रहा है। एंड वन मोर थिंग, रेस्पिरेशन के साथ साथ प्लांट्स में देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज लाइक पर्सपिरेशन, मतलब जैसे हमारा पसीना छूटता है और पानी जाता है, वैसे ही प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, हमने पढ़ा है चैप्टर टिश्यूज में। तो वाटर लॉस हो रहा है। सो अब देखो कहां से पानी ऊपर जा रहा है, वाटर बॉडीज से जा रहा है और सॉइल जो गीला है वहां से जा रहा है, प्लांट से रिलीज हो रहा है और एनिमल्स भी रेस्पिरेशन से कर रहे हैं। सो हमने क्या क्या देखा? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेशन होता है। ग्रेट। अब वो जब पानी ऊपर जा चुका है, वो आपको पता है, हमने रेन वाले वीडियो में बात किया है कि वो कैसे क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने के बाद वो सब हेल स्टोन, स्लीट, वो सब आप देख सकते हो, वो सब वो वीडियो में है। नाउ ये जब पानी ऊपर जाएगा, दिस वाटर फॉल्स ऑन लैंड। नाउ व्हेन दिस वाटर फॉल्स ऑन लैंड, इट एंटर्स ग्राउंड वाटर सोर्सेज, जो वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी जाता है। सो जो पानी गिरने वाला है वो ये सब सोर्सेज में जाता है, विच इज देन यूज्ड बाय लाइफ फॉर्म्स, है कि नहीं? देखो लाइफ फॉर्म्स मतलब हम प्लांट्स ये सब यूज करते हैं ना, जैसे प्लांट्स यूज करते हैं ग्राउंड वाटर, फिर हम लोग या एनिमल्स यूज करते हैं जो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में होता है वो, और वहीं से जब हमको वाटर मिलता है तब हम ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से वाटर ऊपर गया, क्लाउड्स बने और फिर नीचे आ गया, और फिर जब नीचे आया तो रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर में गया, फिर हमने उसको यूज किया या इवेपोरेट हुआ और फिर से वापस रेन हो गया। सो आपको ये साइकिल समझ में आ रहा है, राइट? आपको डायग्राम भी दिख रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाटर इज बीइंग रिसाइकिल्ड, वाटर इज बीइंग रिसाइकिल्ड। तो लोग बोलते हैं सर वाटर अगर रिसाइकल हो ही रहा है, सो व्हाई डू वी से दैट वी आर वेस्टिंग वाटर? इट इज रिसाइकलिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दिस, जो भी वाटर आपके घर में आ रहा है वो ट्रीटेड वाटर है, वो
उस पर बहुत सारे ट्रीटमेंट किया हुआ है, उसको प्योरीफाई किया है, उस पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया है, तब जाके आपके घर में वो आया। तो वो जो पानी आपके घर में आया है, चाहे वो पानी ही हो और पानी का कोई प्रॉब्लम ना भी लग रहा हो आपको, बट देन द पॉइंट इज दैट द वाटर इज ट्रीटेड, सो उतना तो वेस्ट होगा ही, एनर्जी वेस्ट होगा ही। एंड यू नो ऑल दिस प्रोसेसिंग finally leads to soil pollution या water pollution. Okay, so it's very important to note that even if water is recycled, you still call it wastage because it's pure water which you are wasting. One more thing, when you waste water, it goes into the, so for example अगर आपने पानी वेस्ट कर दिया, वो रिवर में चला गया ना, जब वो रिवर में है तो रिवर से धीरे धीरे करके तो सी में जाएगा ही वो। ओके, और फिर एक बार अगर वो सी में चला गया, आपने ग्राउंड वाटर बहुत यूज किया और वेस्ट हो गया, सपोज वेस्ट मतलब आपने बहा दिया, सो जो ग्राउंड वाटर एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ वाटर है, अगर आपने उसको रिवर्स में छोड़ दिया एंड देन इट गोज टू द ओशंस, देन यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन समर्स। फिर आपको बारिश के लिए फाइनली यू हैव टू वेट फॉर वाटर टू कम बैक, और कभी बारिश होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, सो यू हैव टू कीप इट सेफ। जो भी वाटर है you cannot waste it, because even if it is a water cycle, it comes back. One, it has to be purified so that it comes to you. दूसरा, it might not be very useful when you want it. आपको समर में चाहिए बट समर में ना हो, तो अगर ग्राउंड वाटर में है then you can use it later. वेल में है, कुएं में है, पॉन्ड में है, रिवर में है, then you can use it. अगर वो सी में है then you have to wait for the rain to come. Okay, right. So one more interesting thing to note before we end this small chapter, small class, is flowing water dissolves minerals and nutrients. So हमने देखा है जब सॉइल पर से, मिट्टी पर से जब नदी या पानी बहता है तो वो नदी ब्राउन हो जाती है, राइट? आपने देखा है वो मिट्टी लेके साथ में जाती है। अब मिट्टी में तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब वो मिट्टी के साथ नदी जाती है सी के अंदर, तो सी में वो नदी का जो भी उसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, वो जाते हैं सी के अंदर। नाउ इज दिस वेस्टेज? हाँ, आपको लग सकता है ये वेस्टेज है, बट जब वो मिनरल्स जाते हैं सी में, इट इज यूज्ड बाय समबडी, इट इज यूज्ड बाय मरीन ऑर्गेनिजम्स। मरीन मतलब सी, मरीन का मतलब होता है, इट्स एन एडजेक्टिव, सी, ओशन। सो जो सी में रहने वाले, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, वो उसको यूज करते हैं। देखो वहां पर भी प्लांट्स या फिर वहां पर भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो दे डू नीड दीज थिंग्स। और फिर वो जब ग्रो होंगे तो फिशेस को खाने को मिलेगा, फिशेस ग्रो होंगे तो बड़े फिशेस को खाने को मिलेगा। सो डेफिनेटली दीज रन ऑफ्स या फिर जो नदियां से पानी जो जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है मरीन साइकिल के लिए, मरीन लाइफ साइकिल के लिए। एंड देन अगेन इट इवेपोरेट्स एंड कम बैक जाता है, करेक्ट? सो द आइडिया इज वाटर साइकिल में वाटर फर्स्ट लेट्स से इवेपोरेट्स फ्रॉम वन सीज एंड वाटर बॉडीज, सेकेंड रेस्पिरेशन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, थर्ड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। ये सब होके ऊपर जाता है, देन इट कूल्स डाउन, देन इट कम्स बैक बाय रेन एंड देन इट एंटर्स अगेन द सेम थिंग्स, ग्राउंड वाटर एंड lakes, ponds, and then we use it and then we again do this. So ये चल ही रहा है, क्लियर है? Great. So question number 1 है, let's see what is question number 1. It says what are the different states in which water is found during water cycle? So which states of matter? So water is available in liquid form, then water is available in the form of water vapor, that is you can say gas form, and what is also available in solid form in ice caps or in glaciers. So that is also cycle. So जैसे every summer हिमालय में या कोई भी जो माउंटेन स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं उनका आइस मेल्ट होता है एंड देन इट फीड्स इनटू द रिवर्स, इंडस रिवर से गंगा, यमुना, ये सब रिवर्स में पानी आता है बिकॉज द आइस मेल्ट्स. सो वाटर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ solid, it is obviously in the form of liquid and also in the form of gas in the room as humidity or जैसे evaporation हुआ. Clear? Great. So let's end this video here. Next video में हम लोग बात करने वाले एक और साइकिल की जो होगा नाइट्रोजन साइकिल. तो तब तक पढ़ाई करते रहें.